नमस्ते। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ पर आपका स्वागत है। हम आरएच क्राइटेरिया के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले ई लेक्चर में हमने आरएच एरे को बनाने में आने वाली डिफ़िकल्टीज के बारे में पढ़ा और उनको कैसे दूर किया जाता है। तो हमने जो वन टाइप की डिफ़िकल्टी थी वो थी जब फर्स्ट एलिमेंट है किसी भी रो का वो जीरो हो और बाकी एलिमेंट है वो नॉन जीरो हो। आज हम सेकेंड डिफ़िकल्टी है आरएच एरे फॉर्मेशन में, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास में सेकंड डिफ़िकल्टी है व्हेन ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो इन आरएच एरे आर जीरो। जब एक कंप्लीट रो है आरएच एरे की, उसके एलिमेंट है वो जीरो हो जाते हैं, तो उससे हम आगे की रो है उसके एलिमेंट फाइंड नहीं कर पाते हैं और हमारा जो आरएच क्राइटेरिया टेस्ट है स्टेबिलिटी फाइंड करने का वो फेल हो जाता है। द पोलिनोमियल हुज कोफिशिएंट आर द एलिमेंट ऑफ रो जस्ट अबव द रो ऑफ जीरो इन एरे इज कॉल्ड एक्सिलरी इक्वेशन ए ऑफ एस इक्वल टू जीरो। जिस रो के सभी एलिमेंट जीरो रहते हैं उससे जस्ट अबव रो है उसको हम एक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं और उसको डिनोट करते हैं ए ऑफ एस इक्वल टू जीरो। अब हम इस डिफ़िकल्टी को दूर करने का जो प्रोसीजर है उसके बारे में देखते हैं। फॉर्म द एक्सिलरी इक्वेशन ए ऑफ एस इक्वल टू जीरो बाई एरे, जो कि हमारी जस्ट अबव रो होगी, कंप्लीटली जीरो रो है उससे। सेकेंड स्टेप होगा टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ ए ऑफ एस इक्वल टू जीरो विथ रिस्पेक्ट एस। हम क्या करते हैं उसके बाद में हमारी एक्सिलरी इक्वेशन है उसका एस के सापेक्ष अवकलन करते हैं। रिप्लेस द जीरो रो एलिमेंट विथ कोफिशिएंट ऑफ डी ए ऑफ एस बाई डी एस। थर्ड स्टेप है हमारे पास में हमारे जो एलिमेंट जीरो थे उनको हम रिप्लेस करते हैं एक्सिलरी इक्वेशन के अवकलन करने के बाद में जो इक्वेशन आई है उसके कोफिशिएंट से। फोर्थ स्टेप है हमारी कंटिन्यू विथ आरएच एरे। उसके बाद में हम जो हमारा पुराना प्रोसीजर है आरएच एरे का वो फॉलो करते हैं। एक रो कम्प्लीटली जीरो होने की जो कंडीशन है वो इंडिकेट करती है कि हमारे एस प्लेन में सिमेट्रिकली रूट है वो प्रेजेंटेड है। तो फर्स्ट कंडीशन हो सकती है ए पेयर ऑफ रियल रूट ऑफ अपोजिट साइन। रियल रूट जब सिमेट्रिकली प्रेजेंट होगा तो एक रूट का पॉजिटिव साइन होगा, एक का नेगेटिव होगा। जैसे ये रूट है ये यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ है और ये जो रूट है हमारा वो पॉजिटिव साइन के साथ है। सेकंड केस हो सकता है हमारा पेयर ऑफ रूट लोकेटेड ऑन द इमेजिनरी एक्सेस। जब दो रूट हैं वो इमेजिनरी एक्सेस पे लोकेटेड हैं और सिमेट्रिक है। मान लो ये रूट है वो हमारा प्लस 2j है और ये रूट है वो माइनस 2j है। थर्ड केस है नॉन रिपीटेटेड पेयर ऑफ रूट लोकेटेड ऑन इमेजिनरी एक्सेस। ये मान लो प्लस 2j, ये हो जाएगा माइनस 2j। तो ये दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक है। और एक नॉन रिपीटेड रूट और है, मान लो ये प्लस j5 है तो ये हो जाएगा माइनस j5 रूट। फोर्थ केस है द रिपीटेटेड पेयर ऑफ रूट्स लोकेटेड ऑन इमेजिनरी एक्सेस। हमारे पास में इमेजिनरी एक्सेस पे रूट है वो सिमेट्रिक भी हैं और रिपीट भी हो रहे हैं। मान लो यहाँ पर दो रूट हैं वो प्लस 3j पे हैं और दो ही रूट क्या है माइनस 3j पे हैं। तो दोनों रूट होने से रिपीट भी हो रहे हैं और ये ओरिजिन से है वो सेम डिस्टेंस से है +3 और ये इधर -3। तो ये क्या एक दूसरे के सिमेट्रिक भी है। तो जब भी एक रो कंप्लीटली जीरो रहती है आरएच एरे में तो वो हमेशा एस प्लेन में जो रूट्स हैं वो सिमेट्रिकली लोकेटेड होंगे। और नंबर ऑफ रूट्स हैं वो सिमेट्रिकली लोकेटेड होंगे, उनकी संख्या डिपेंड करती है कि आपके कौन से ऑर्डर की रो है वो कंप्लीटली जीरो है। इस कंडीशन से रिलेटेड हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा द एक्सिलरी इक्वेशन इज ऑलवेज ए इवन पॉलिनोमियल ऑफ एस। जो एक्सिलरी इक्वेशन होगी वो हमेशा एस की समघात की ही इक्वेशन होगी। जैसे एस स्क्वायर की रो है वो एक्सिलरी इक्वेशन हो सकती है, एस पावर 4 की रो है वो एक्सिलरी इक्वेशन हो सकती है। सेकेंड पॉइंट है रूट्स ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन आल्सो सेटिस्फाई ओरिजिनल इक्वेशन। जो हमारे एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स होंगे वो ओरिजिनली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको भी सेटिस्फाई करेंगे। रूट्स ऑफ द एक्सिलरी इक्वेशन आर द मोस्ट डोमिनेटेड रूट्स ऑफ द ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जो एक्सिलरी इक्वेशन के रूट होंगे वो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के मोस्ट डोमिनेटेड रूट्स होते हैं। डोमिनेटेड रूट्स वो रूट्स होते हैं जो ओरिजिन के नियर होते हैं। नेक्स्ट है इफ वन रो ऑफ आरएच एरे इज कम्प्लीटली जीरो देन सिंपल रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर सिमेट्रिकल टू ओरिजिन। जब एक रो जीरो रहती है कम्प्लीटली पूरी आरएच एरे में तो हमारे पास में सिंपल रूट्स हैं वो
एस प्लेन में सिमेट्रिकल रहेंगे ओरिजिन के। नेक्स्ट है, इफ मोर देन वन रो ऑफ आर एच एरे इज कम्प्लीटली जीरो देन मल्टीपल रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर सिमेट्रिकल टू ओरिजिन। जब आर एच एरे में एक से ज़्यादा रो कम्प्लीटली जीरो है तो हमारे पास में एस प्लेन में मल्टीपल रूट सिमेट्रिकल रहेंगे ओरिजिन के। जो हमारा रिपीटेटेड रूट्स वाला केस था वो तब आएगा जब मोर देन वन रो हमारा कम्प्लीटली जीरो है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ एस पावर एन रो इज कम्प्लीटली जीरो देन n plus 1 number of roots are symmetric to origin, that is the roots of a of s equal to 0। अगर हमारे पास में s पावर n रो है वो completely 0 है तो n plus 1 नंबर रूट हैं वो सिमेट्रिकल होंगे ओरिजिन के, और वो रूट्स होंगे हमारे पास में एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स। आर एच एरे में जो रो कम्प्लीटली 0 होगी वो हमेशा ओड नंबर की रो होगी, तो उससे जस्ट अबव रो होगी वो हमारी एक्सिलरी इक्वेशन होती है, और वो एक इवन नंबर की पॉलिनोमियल होती है। तो हमारे पास में अगर s पावर 3 रो है वो कम्प्लीटली 0 है तो s पावर 4 है वो रो एक्सिलरी इक्वेशन होगी, और s पावर 4 रो के 4 रूट होंगे तो वो क्या रहेंगे, सिमेट्रिक टू ओरिजिन रहेंगे। अभी तक हमने आर एच एरे में जो हमारा स्टेबिलिटी फाइंड करने का सफिशिएंट कंडीशन थी वो थी कि फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट हैं वो सेम साइन के होने चाहिए, लेकिन अब जो हमारा क्राइटेरिया है वो सफिशिएंट ना होके ये नेसेसरी हो जाएगा। तो हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट है, साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम दैट मीन्स सिस्टम इज़ अनस्टेबल। अगर फर्स्ट कॉलम में साइन चेंज हुआ तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि हमारा सिस्टम है वो अनस्टेबल है। सेकंड पॉइंट है, नो साइन चेंज इंडिकेट्स नो रूट प्रेजेंट इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। अगर साइन चेंज नहीं है तो अभी तक बोलते थे हम कि हमारा सिस्टम है वो स्टेबल है, लेकिन इस कंडीशन में अगर साइन चेंज नहीं है तो हम बोलेंगे कि हमारा कोई भी रूट है वो राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में प्रेजेंट नहीं है। देन स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम इज डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ ए ऑफ एस इक्वल टू 0 इन द एस प्लेन। तो अब स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी एक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी लोकेशन पर। तो हमारे पास में जो एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हैं उनकी लोकेशन है वो स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए सफिशिएंट कंडीशन होगी। इस डिफ़िकल्टी को अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास में एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन q ऑफ s इक्वल टू s पावर 6 प्लस 3s पावर 5 प्लस 4s पावर 4 प्लस 6s क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 इक्वल टू 0 दी हुई है, और इस सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हम इसके लिए आर एच एरे का फॉर्मेशन करेंगे और उसमें s पावर 6 से लेके s पावर 0 तक की रो हैं वो इंडिकेट करेंगे। तो हमारे पास में जो फर्स्ट 2 रो हैं उसके एलिमेंट हैं वो डायरेक्ट हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से लिखेंगे। तो हमारे पास में s पावर 6 का कोफिशिएंट है 1, उसके बाद में s पावर 4 का कोफिशिएंट 4, उसके बाद में s स्क्वायर का कोफिशिएंट 5, उसके बाद में s पावर 0 का कोफिशिएंट 2 आ जाएगा। नेक्स्ट रो में हम ओड पावर वाले लिखेंगे। तो हमारे पास में आएगा s पावर 4 का कोफिशिएंट 3, s पावर 3 का कोफिशिएंट 6 और s पावर 1 का कोफिशिएंट 3। तो हमारी 2 रो कंप्लीट हुई। अब इसके बाद में हम आगे की जो रो हैं वो कैलकुलेशन से फाइंड करेंगे। तो अब हमको s पावर 4 रो है उसके एलिमेंट फाइंड करना है। 3 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, 3 इंटू 4 12 माइनस 1 इंटू 6 6 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारा आ जाएगा 6 बाई 3, तो एलिमेंट आएगा 2। नेक्स्ट एलिमेंट होगा हमारा 3 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 इंटू 5 15 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 12 बाई 3, तो हमारा आ जाएगा एलिमेंट 4। नेक्स्ट एलिमेंट होगा हमारा 3 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, तो नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा हमारा 2। तो इस तरह से हमारे s पावर 4 रो है उसके एलिमेंट हैं वो कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम s पावर 3 है उसके एलिमेंट हैं वो कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास में 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 6 12 माइनस 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास में आ जाएगा एलिमेंट 0। नेक्स्ट एलिमेंट होगा हमारे पास में 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2,
तो 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो वो एलिमेंट भी आ जाएगा 0। तो हमारे पास में s पावर 3 है, उस रो का फर्स्ट एलिमेंट भी 0 है, सेकंड एलिमेंट भी 0 है। तो ये हमारे पास में आगे की कैलकुलेशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको एक एक्सिलरी इक्वेशन होगी और उसके अवकलन करने के बाद में जो कोफिशिएंट आएंगे उनसे रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में s पावर 3 रो है वो कम्प्लीटली 0 है। जस्ट अबव रो होगी वो होगी s पावर 4। तो ये हमारी पास में एक्सिलरी इक्वेशन होगी। तो हमारे पास में जो एक्सिलरी इक्वेशन वो होगी a ऑफ s इक्वल टू 2s पावर 4 प्लस 4s स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम इसका s के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 8s क्यूब प्लस 8s इक्वल टू 0। तो हम जो s पावर 3 के रो में 0 एलिमेंट थे वहाँ पर हम अवकलन करने के बाद जो इक्वेशन आई उसके कोफिशिएंट है हमारे पास में 8 और 8, तो इनसे रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर 0 है वो रिप्लेस हो जाएगा 8 से और ये 0 है वो भी रिप्लेस हो जाएगा 8 से। इसके बाद में हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारे पास में आ जाएगा 8 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 4 32 माइनस 2 इंटू 8 16 डिवाइडेड बाई 8 16 बाई 8, तो एलिमेंट आ जाएगा 2। नेक्स्ट एलिमेंट आएगा हमारे पास में 8 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8, तो नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास में 2। तो इस तरह हमारे पास में s पावर 2 रो है उसके एलिमेंट है वो आ जाते हैं। उसके बाद में हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारे पास में 2 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, 16 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2, तो एलिमेंट आ जाएगा 0। नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास में 0। तो हमारे पास में s पावर 1 रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट 0 है, सेकेंड एलिमेंट 0 है, तो ये रो है हमारे पास में कम्प्लीटली है वो 0 हो गई है। तो हम दोबारा एक एक्सिलरी इक्वेशन होगी और इस बार हमारी एक्सिलरी इक्वेशन होगी इस इक्वेशन से जस्ट अबव इक्वेशन है हमारी s स्क्वायर की, तो ये रो है वो हमारी एक्सिलरी इक्वेशन देगी। अब हमारी एक्सिलरी इक्वेशन है 2s स्क्वायर प्लस 2। अब इसका हम s के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हमारे पास में आ जाएगा 4s। तो हम s पावर 1 रो में जहाँ पर 0 थे उसको रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन के कोफिशिएंट से। तो हमारे पास में 0 है वो रिप्लेस हो जाएगा 4 से। उसके बाद में हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारे पास में होगा 4 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 इंटू 2 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4, तो एलिमेंट आ जाएगा 2। इस तरह से हम RH एरे की जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे जो फर्स्ट कॉलम है उसमें कोई भी साइन चेंज नहीं है। देयर इज नो साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम, सो नो रूट ऑफ Q ऑफ S इन राइट हाफ ऑफ S प्लेन। हमारा साइन चेंज नहीं था फर्स्ट कॉलम में, तो कोई भी रूट है वो राइट हाफ ऑफ S प्लेन में प्रेजेंट नहीं है। फॉर स्टेबिलिटी वी नीड टू फाइंड आउट लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ A ऑफ S। स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम हमारी जो एक्सिलरी इक्वेशन थी उसके रूट्स की लोकेशन देखेंगे S प्लेन में। उसके बाद में हम कमेंट करेंगे कि हमारा सिस्टम है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो हमारी फर्स्ट एक्सिलरी इक्वेशन थी 2s पावर 4 प्लस 4s स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, और इसके हम रूट्स फाइंड करने। तो रूट्स फाइंड करने के लिए हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे। हमारे पास में s स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा तो माइनस b, तो हमारे पास में है -4 प्लस माइनस b स्क्वायर 16 माइनस 4ac 4 इंटू 2 इंटू 2, तो 16 डिवाइडेड बाई 4। तो हमारे पास में रूट में जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0, तो s स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारे पास में -1। सिमिलरली एक और वैल्यू आएगी हमारे पास में s स्क्वायर इक्वल टू -1। तो हमारे पास में यहाँ पर s स्क्वायर इक्वल टू -1 है वो रिपीट हो रहा है। तो s की हमारे पास में 4 वैल्यू आएंगी, प्लस j रिपीट होके और माइनस j रिपीट होके। तो s की हमारे पास में ये 4 वैल्यू हैं। तो 2 वैल्यू हमारे पास में प्लस j, 2 वैल्यू माइनस j। तो हमारे पास में j ओमेगा एक्सेस पे रूट हैं वो रिपीट हो रहे हैं। देयर आर रिपीटेड रूट ऑन इमेजिनरी एक्सेस, सो सिस्टम इज अनस्टेबल। जब भी हमारे पास में इमेजिनरी एक्सेस पे रूट्स हैं वो रिपीट होते हैं तो उसका मतलब है हमारा सिस्टम है वो अनस्टेबल होगा। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ से कमेंट कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम है वो अनस्टेबल है। तो हमको जो दूसरी एक्सिलरी इक्वेशन थी उसके रूट्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम RH एरे में आने वाले डिफ़िकल्टीज हैं उनको दूर करते हैं।
और इस तरह से हमारा जो स्टेबिलिटी फाइंड करने का RH क्राइटेरिया है वो कंप्लीट होता है। अब हम RH एरे की जो एडवांटेज हो रहे हैं, डिसएडवांटेज है, उनके बारे में देखते हैं। एडवांटेज ऑफ RH क्राइटेरिया, हमारे पास में फर्स्ट एडवांटेज है स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम कैन बी एग्जामिन विदाउट सॉल्विंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। तो हम RH क्राइटेरिया में किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी गई है उसको बिना सोल्व किए हुए हम डिटरमाइन करते हैं। जब हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थर्ड ऑर्डर से कम है तो हम डायरेक्ट उसका सोल्व करके फाइंड कर सकते हैं रूट्स की लोकेशन, उस आधार पर हम स्टेबिलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ऑर्डर 4, 5, 6 होगा तो उसको डायरेक्ट सोल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सेकेंड एडवांटेज है इट इज़ गिव नंबर ऑफ रूट्स प्रेजेंट इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। RH क्राइटेरिया यूज करते हैं तो हम फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ साइन चेंज देखते हैं, जितने नंबर ऑफ साइन चेंज प्रेजेंट हैं उतने ही रूट्स हैं वो राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में प्रेजेंट होंगे। थर्ड पॉइंट है रिलेटिव स्टेबिलिटी कैन बी इजीली जज। तो RH क्राइटेरिया का यूज करके हम सिस्टम की जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है किसी दूसरे सिस्टम के सापेक्ष वो इजीली जज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है वैल्यू ऑफ सिस्टम गेन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फॉर मार्जिनली स्टेबल सिस्टम कैन बी डिटरमाइंड। तो हमारे पास में सिस्टम गेन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है किसी मार्जिनली स्टेबल सिस्टम के लिए वो RH क्राइटेरिया से इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है गिव्स रेंज ऑफ K फॉर विच सिस्टम इज स्टेबल। तो RH क्राइटेरिया हमको K सिस्टम गेन है उसकी रेंज डिफाइंड करता है, किस रेंज के लिए आपका सिस्टम स्टेबल होगा और किस रेंज के लिए आपका सिस्टम है वो अनस्टेबल होगा। सिक्स्थ पॉइंट है बाय दिस वी फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ रूट लोकस विथ इमेजनरी एक्सेस। तो हम RH क्राइटेरिया की सहायता से रूट लोकस के जो इंटरसेक्ट पॉइंट होंगे इमेजनरी एक्सेस पे वो कैलकुलेट करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लासेज में रूट लोकस पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब देखते हैं RH क्राइटेरिया के जो डिसएडवांटेज है। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज है वैलिड ओनली फॉर रियल कोफिशिएंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था RH क्राइटेरिया की जो नेसेसरी कंडीशन थी उसमें तभी पावर है वो S की प्रेजेंट होनी चाहिए और कोफिशिएंट है वो रियल होना चाहिए। तो RH क्राइटेरिया रियल कोफिशिएंट के लिए ही एप्लीकेबल होता है। सेकेंड है इट डज नॉट प्रोवाइड एग्जैक्ट लोकेशंस ऑफ रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑन एस प्लेन। RH क्राइटेरिया है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स हैं उनकी एग्जैक्ट लोकेशन प्रोवाइड नहीं करवाता, ओनली ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कि रूट्स एस प्लेन में राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में प्रेजेंट है या लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में प्रेजेंट है या इमेजनरी एक्सेस पे प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमारा RH क्राइटेरिया टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लासेज में हम रूट लोकस टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे।